अगर आप आयरस FBR सर्च करेंगे तो ये सबसे पहले आपके पास वेबसाइट आ जाएगी iris.fbr.gov.pk। तो इस पे जाके आप अगर आप इधर न्यू रजिस्ट्रेशन पे साइन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपना एनटीएन बना सकते हैं। तो मेरे केस में तो एनटीएन पहले ही बना हुआ था, तो मैं सिंपली इसको लॉगिन करूँगा और जो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस है मैं उसको स्टार्ट कर दूँगा। तो इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद आप जाएंगे, ये आपके पास ऊपर टैब्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला वाला जो ड्रॉप डाउन आएगा वो है जी रजिस्ट्रेशन का टैब। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, फॉर्म्स, एप्लीकेशंस। तो फॉर्म्स में सेकंड कॉलम में आपके पास आ रहा होगा 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स। इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद वो पूछ रहा है टैक्स पीरियड। तो जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के हवाले से हमारा टैक्स पीरियड स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। तो ये मेरा चल रहा है अभी 2024, क्योंकि 2024 जून तक ये आपका ईयर चलेगा, तो मैं 2024 लिख दूंगा। तो वो मेरे पास टैक्स पीरियड उठा के ले आएगा 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। तो ये आपके पास फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन आ जाएगा। सिंपली इसमें प्रॉपर्टी का टैब है, बिजनेस का टैब है, लिंक, अटैचमेंट और बैंक अकाउंट। तो आप जाएंगे बिजनेस के टैब पे। अब मेरे केस में एक बिजनेस पहले ही ऐड है, मैंने 2 बिजनेसेस और ऐड करने हैं। तो इन बिजनेसेस को किस तरह ऐड करना है जी? आप सिंपली क्लिक करेंगे ये प्लस पे। ये देखें प्लस पे आप जाएंगे तो वो कह रहा है ऐड न्यू बिजनेस डिटेल। बिजनेस के टैब पे और उसके बाद आप जाएंगे प्लस पे, ऐड न्यू बिजनेस डिटेल। और जो आपके बिजनेस का नाम होगा वो सिंपली आप ऐड कर देंगे इधर। एक्विजिशन डेट मतलब कि कब से आपने एक्वायर किया, कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ये चाहे आज की डाल दें, या फर्स्ट कर ले, मैं यकम मार्च की डाल रहा हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है कैपेसिटी, आप इसके ओनर हैं या टेनेंट हैं व्हाट्सएवर। तो मैं इस बिज़नेस का ओनर हूँ, तो मैं कैपेसिटी में ओनर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपने एक एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है और इसमें आपने बताना है ये आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है, सेल्स टैक्स एक्टिविटी है या एफईडी एक्टिविटी है। तो अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होना चाह रहे, एफईडी में रजिस्टर्ड नहीं होना चाह रहे, तो सिंपली आप प्रिंसिपल एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने जो आपका है सेक्शन वो आपने डिफाइन करना। सेक्शन में आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं। आप ट्रेडर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप जनरल ऑर्डर सप्लायर हैं, आप आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो भी आपका बिजनेस है। तो मेरे केस में है जनरल ऑर्डर सप्लायर। तो मैं सिंपली जनरल ऑर्डर सप्लायर इधर सर्च कर लूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा अदर सर्विस एक्टिविटीज़, सर्विसेज, जनरल ऑर्डर सप्लायर्स। अगर इसी तरह अगर मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो मैं सिंपली ये देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाएंगे। तो मेरे केस में जनरल ऑर्डर सप्लायर है, तो मैं सिंपली जनरल ऑर्डर सप्लायर सर्च कर लूँगा। तो ये मेरे सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ ऐड हो गई। उसके बाद वो कह रहा है जी कि बिजनेस की स्टार्ट डेट कौन सी है। तो आप कोई भी डेट रख सकते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा करंट डेट ही रखें। इसके बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे। ये आपका आपके पास एक्टिविटी आ जाएगी अपनी। ये देखें प्रिंसिपल के ऊपर उसने टिक किया हुआ है क्योंकि ये मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी है। सेल्स टैक्स और एफईडी पे मैंने क्लिक नहीं किया हुआ क्योंकि ये मेरी सेल्स टैक्स और एफईडी से पर्टेन नहीं कर रही एक्टिविटीज़। और इसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब इसको आपने लिंक करना है बिजनेस के साथ। ये देखें बिजनेस प्रॉपर्टीज़ में आपका कोई भी बिजनेस नहीं आ रहा। सिंपली आप लिंक बिजनेस एड्रेस पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका बिजनेस होगा, बिजनेस एड्रेस होगा, वो ऐड कर लेंगे। अगर आपका बिजनेस एड्रेस आपका वही होम एड्रेस है तो वही आप सेट कर लेंगे। अगर कोई और है तो आपको अदर प्रॉपर्टी डिटेल्स ऐड करना पड़ेंगी। आप क्लिक कर देंगे ऐड अदर प्रॉपर्टी में। यहाँ पे वो टाइप पूछ रहा है कि क्या टाइप है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। तो ये मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जी। फॉर्म मेरा हाउस है। इसमें आपका पूछ रहा है वो हाउस है, फ्लैट है, बेंगलो है, अपार्टमेंट है, जो भी आपका
जिस भी टाइप की आपकी प्रॉपर्टी है, तो मेरा हाउस आ जाएगा। मेजरमेंट यूनिट में आपका पूछेगा कि मेजरमेंट यूनिट कौन सा है, मरला है आपका, स्क्वायर फीट है, स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर मीटर है, जो भी। तो मेरे केस में मरला है। और आप एरिया लिख सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप देख सकते हैं जिसके साथ स्टार लगा हुआ है, ये कंपलसरी है। और इधर आप लिख देंगे घर का एड्रेस पूरा लिख देंगे। तो ये जितने भी हैं, ये आपने सारे फिल करने हैं। ये जो आपके पास सिटी है, सिटी के आगे आपके पास ये सर्च का बटन आ रहा है, तो ये आप सर्च पे क्लिक करेंगे और इधर अपना सिटी सर्च करेंगे। तो जो भी आपका सिटी होगा, उसके आगे फर्दर टाउन्स आ जाएंगे। अब ये लाहौर है, लाहौर के आगे कितने सारे टाउन्स आ गए।